फावड़ा खाना तो अहमदाबाद आओ भाई। अबे पूरा आलू खा गया तू। जो अच्छी चीज होती है खत्म हो जाती है, लूट लेते हैं। यूटेंसिल्स म्यूजियम में लगभग 2 से 2,500 से ज्यादा डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं। कड़ी भी गजब भाई। हाँ हाँ ये देखो ना, अरे अरे पूरा आलू खा गया मेरा। अब सबरील भी क्या बोलेगा, सबरील बोला ओके। जैसे गर्मी का ट्रिगर हुआ ना, इसकी वजह से हमारे खाते में 750 रुपया गर्मी के मारे आए थे। अच्छा। लैंडिंग इनटू अहमदाबाद would be around 38 डिग्रीज। दिल्ली की याद आ गई क्योंकि दिल्ली में होती है हमारी घर। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ। हमारे घर में एसी वगैरह उस समय नहीं हुआ करते थे। माँ बाबा दोनों को ऑफिस जाना पड़ता था, चाहे कितनी भी गर्मी हो। वेदर एक ऐसी चीज है जो बहुत मैटर करता है कि व्हाट इज योर इकोनॉमिक कंडीशन। वेलकम। चलिए साथ में first time in Ahmedabad in many years. So Swapnil is also here. Yes. Fantastic. इस बार हम लोग आए हैं अहमदाबाद to discover how do people deal with heat. इस समय हम हैं हवाई अड्डा अहमदाबाद। अलग अलग दुनिया है दोस्त। ये है एयर कंडीशन दुनिया। बाहर निकलते ही हल्की सी गर्मी ने टच किया है। वेलकम टू एरो फैन बॉक्स। फैन एक्चुअली यहाँ पर फैन का मतलब कुछ और है, पर मुझे फैन की बात याद आ रही है। पंखा। गर्मी से बचने के लिए कैनपीज लगाई गई है। आज क्योंकि मैं गर्मी की कहानी ढूंढने निकला हूँ, मुझे हर जगह रेफरेंसेस और ध्यान से दिख रहे हैं कैसे गर्मी से बचने के लिए कुछ फैसिलिटीज दी गई। अप टू एंड 49 डिग्री तक जाता है। क्या बात कर रहे हैं? पीक पॉइंट आता है 49। बिना गाड़ी के इधर घूमते हैं तब कैसा रहता है अहमदाबाद में? ऐसा लगता है जैसे हम किसी ओवन में बैठ के घूम रहे हैं। हाँ। नीचे से भी गर्मी होती है, ऊपर से भी गर्मी गिरती है। सारे रोड हो गए, कोई जमीन बचा नहीं है। उसके हिसाब से गर्मी ज्यादा रहता है। उसके बावजूद गर्मी में निकलना ही पड़ता है। निकलना ही पड़ता है क्योंकि रोजी रोटी के लिए, अपने घर परिवार के लिए 6 महीना गर्मी रहता है। 6 महीने 6 महीना गर्मी रहेगा, पूरा सर रहेगा। हाँ, वेलकम टू रियलिटी। जैसे उन्होंने कहा कि 6 महीने गर्मी होती है, 6 महीने गर्मी। हीट कैन रीच अप टू 49 सेल्सियस। आज हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमको बताएंगे कि किस तरीके से मदद की जाती है उन लोगों की जो इतनी गर्मी में भी जिनको बाहर निकलना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग गर्मियों में बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि वो गर्मी से बचना चाहते हैं, और शायद उनको ये भी लगता है कि ठीक है ना यार, गर्मी में नहीं भी निकले तो अपना काम तो चल रहा है। पर ऐसे लोगों का क्या, जिनका काम ही बाहर है, जिनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनका कैसे ख्याल रखा जा सकता है? और दूसरी बात, अगर गर्मी सचमुच इतनी बढ़ जाए कि वो भी बाहर ना निकल सके कुछ दिनों के लिए, तो उनकी रोजी रोटी का क्या? आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि उनके लिए क्या सोचा गया है यहाँ। लेट्स डिस्कवर सम थिंग्स टुगेदर। अभी 9 बजे हैं, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। विशाला खाने की जगह है क्या? भूख लगी है। सो शुभम इज देयर विद अस। भूख लगी है मेरे भाई, जरूरी है कुछ? ब्रेकफास्ट आई है, बहुत जरूरी है। ये तो एकदम मिट्टी का पूरा एक उसमें बनाया गया है। 1978 का एस्टेब्लिशमेंट है। ओके। अहमदाबाद सिटी के बीच में है। और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं जिसके छांव में हम चल रहे हैं। छांव की बहुत जरूरत होती है गर्मी में। यहाँ पे जो क्रिएटर है वो आर्किटेक्ट थे पहले, कि जस्ट नॉट ओनली क्रिएटेड दिस, उन्होंने अपना खुद का एक म्यूजियम भी बना रखा है। अच्छा। यूटेंसिल्स म्यूजियम है। लगभग 2 से 2,500 से ज्यादा डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं। अच्छा। फ्रिज नहीं था तब यही चीज थी भाई। This is the Urli, right? Kerala ka Urli. Amazing, amazing.
गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। मिलन। मिलन, हाउ आर यू? विश्वास। विश्वास, हाउ आर यू? क्या बात। और ये लोग यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग खाना लेकर आए हैं। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ खाने का मजा नहीं। वील गो टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टुडे। Vishwas Chitale. Okay. From Pune. So I studied botany in graduation. Then I studied remote sensing, study of satellite imageries, etc. क्या बात है यार। And then I went to IIT Kharagpur to do my PhD in climate science. वाह। So और उस क्लाइमेट साइंस के साथ आप इस चीज yes, के लिए जुड़े। exactly. Yeah. And I work for CEW, Council on Energy, Environment and Water. एक बात बताओ यार विश्वास, बहुत गर्मी हो गई। एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बहुत गर्मी एंड हीट वेव? Yes. सबसे पहले परसेप्शन है लोगों का कि समर में तो गर्मी होती है, ये तो हम सालों से देखते आ रहे हैं टाइप्स। बट द नंबर ऑफ वेरी वार्म डेज, जो बहुत गर्मी वाले दिन है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और द नंबर ऑफ वार्म नाइट्स वो भी काफी सिटीज में बढ़ती जा रही है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट डे टाइम हीट, रात में भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बट व्हेन इट कम्स टू हीट वेव क्राइटेरिया, मतलब इफ यू लुक एट इंडिया, इंडिया इज सच अ बिग लैंडस्केप। जियोग्राफिकली कुछ कोस्टल एरियाज है, कुछ हिली एरियाज है, प्लेन्स है, तो हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है। जैसे प्लेन्स में अगर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है किसी स्टेशन में जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है टेम्परेचर, तो हीट वेव डिक्लेयर हो सकता है। ओके। कोस्टल एरियाज में 38 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। सो 2 डिग्रीज लेस होने से भी स्टिल द ह्यूमिडिटी एड्स अप क्वाइट अ बिट। और हिल्स में तो 30 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट वेव डिक्लेयर हो जाता है। सी वी कैन अफोर्ड टू लिव इन नाइस एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर, लाइक यू नो, कूल एनवायरनमेंट एंड ऑल। बट जो आउटडोर पॉपुलेशन है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स है, जो फार्मर्स है, जाना ही एग्जैक्टली, देयर लाइवलीहुड्स इज डिपेंडेंट ऑन दैट। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू बी आउटसाइड। तो ये कैटेगरी जो है, दैट्स रियली वल्नरेबल इन दिस इम्पैक्ट। सो द इम्पैक्ट इज ऑन किडनीज, किडनी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हीट एग्जॉशन होता है, लाइक यू नो, यू फील वेरी डिहाइड्रेटेड एंड ऑल, हीट क्रैम्प्स आते हैं, यू आर नॉट एबल टू वॉक, एंड देन द लास्ट बेसिकली हीट स्ट्रोक। टुडे वी विल सी ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का एक सोल्यूशन जो अहमदाबाद में इम्प्लीमेंट किया था, वो है। फिर कूल बस स्टॉप है, फिर काफी सारे जगह पे कूल रूफ्स, कूल पेंट्स इम्प्लीमेंट किए हुए। सो दीज आर सम प्राइमरी सॉल्यूशंस, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म सॉल्यूशंस। छाछ बांटते हैं, नींबू पानी बांटते हैं, ये सब। बट इसके साथ हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की भी बात करनी पड़ेगी। आप अपना सर ढको, अम्ब्रेला लेके चलो, यू कैन वेरी वेल सेव योर सेल्फ फ्रॉम द हीट। पानी लेके चलो थोड़ा सा। सो दीज आर ऑल सिंपल थिंग्स दैट कैन सेव यू फ्रॉम अ सीवियर इम्पैक्ट ऑफ हीट। बहुत जोर से भूख लगी यार, और ये जहाँ जा रहे हैं ना, ये जोन में जगह एकदम। तो बेसिकली हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर गाड़ी नहीं जाएगी। लेट्स मीट द हीट। आइए जी, थोड़ा फील होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। मेरा पूरा करियर वो गर्मी में ही काम किया। गर्मी बोले तो टोटल नहीं, ये एक्टर है। ये 10 या 11 बजे के बाद हम लोग शूट नहीं कर सकते। 3:30-4 बजे तक इतनी गर्मी होती है। सो आई रियली अंडरस्टैंड। बाय द वे, अभी लू लगनी शुरू हो गई है। क्या करें साहब, पेट के लिए करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। बिल्कुल चलाने है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका काम है उसको तो काम करना ही है। पॉइंट यही है कि उस काम के दौरान आप कितने केयरफुल रह सकते हैं। पीपल से कि पानी पीने से हो जाएगा, बट सिर्फ पानी पीने से आइडियली नहीं होता है, बिकॉज डिहाइड्रेशन में सॉल्ट लूज करते हैं। तो हमें नींबू पानी पीना है, ORS पीना है, छाछ पीना है, थोड़ा जिससे से नमक थोड़ा सा डाल के, जिससे बॉडी का सॉल्ट लेवल नॉर्मल पे आ जाए फिर से। मतलब हीट इज अ रियलिटी भाई। कई सालों पहले आ चुका हूँ यहाँ पर। नमस्कार। याद है मैं कुछ साल पहले आया था, दोपहर के बाद बैठने की जगह लोग बाहर खड़े हुए। 125 साल। आओ भाई, खाया जाए कुछ। नमस्कार, आराम से खाइए, जरूर लेंगे। वाह, ताजे फाफड़े निकल रहे हैं। एक तो ऐसे हल्का सा खिलाई दीजिए मेरे को, चक्कर आ रहा है। ये नहीं छोटा इतना। वाह, क्या बात है। ऑल दिस इज हैपनिंग हियर। पूरी की पूरी तैयारी। ये विश्वास और मैं यहाँ पर बैठ गए हैं
तो कई तरीके के खाने हैं ना which take care of heat. So it depends on the body tendency. But अगर आप प्याज ले तो प्याज तो सबसे बढ़िया है। गर्मी जैसे बढ़ रही है तो आई थिंक प्याज खाना चाहिए, जिससे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर ना लेयर्स ऊपर खुला हुआ है, जो गर्म हवा है वो एस्केप कर सकती है, और इंटरेस्टिंग डेकोर है। We are basically a research institution, Council on Energy, Environment and Water. It is a not-for-profit public policy think tank based out of New Delhi, and we work on social development, sustainable development, climate change, etc. CW ने एक मिशन उठाया है लास्ट ईयर टू सपोर्ट 300 cities in India to develop heat action plans. अब ये प्रोग्राम पिछले साल से शुरू हुआ है, 2027 तक जाएगा। इस साल हम 50 cities के heat action plans बना रहे हैं। उसमें से गुजरात की भी 10 cities है, उड़ीसा की 10 cities है, आंध्रा की 10 cities है, तमिलनाडु की 10 cities है। बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उस सिटी में हीट रिस्क का हॉटस्पॉट कहाँ है और कहाँ पे क्या सोल्यूशन काम करेगा। अरे बाप रे बाप, बात करते करते देखो भाई, ये लाइट से नाश्ता आ गया विश्वास। बिल्कुल लाइट है। वो लाइट से आ गया, वैसे मुंह में ऐसा पानी आ रहा है कि ये तो फाफड़ा है, खमन, खमन, कच्चा पपीता, हाँ ये कड़ी है, ये पात्रा, ओह पात्रा, सेव उसल, छोले, इमली का चटनी, वाह, ये जीरा आलू, खांडवी, मेथी पकौड़ा, अरे समोसा, फुलूर। आप शुरू कर देते हैं, हम लोग करते हैं भाई। छाछ लाओ भाई, छाछ लाना बड़ा जरूरी है। हाँ ये जबरदस्त होने वाला है। ओह चलो शुरू कर दो। वाह वाह, खमन में आपने कुछ डाला क्या? हाँ ये इमली की चटनी डाला। इमली की चटनी डाली है, ये छाछ आ गया भाई साहब, क्या बात। वाह, तो अभी पीने में तो आनंद आ ही रहा है। इट इज ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द बॉडी। यस, तो यू आर फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम पुणे। तो यहाँ का खाना आपको कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। आई एम अ बिग फैन ऑफ गुजराती खाना, और स्पेशली ये जो है, ये चीजें तो यहीं पे आके खानी चाहिए। फाफड़ा खाना तो अहमदाबाद आओ भाई। तो हम लोग तो 125 साल पुरानी दुकान में आए हैं भाई, और मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। वाह, हाँ कड़ी भी गजब भाई। हाँ ये पपीता है ना? पपीता है, कच्चे पपीते को छील के लोग बनाते हैं। मामला काफी तलैया है। वाह, इसको हम कहते हैं, आई डोंट कॉल इट फ्राइड, I call it boiled in oil. देखा था फिर। पूरी भी है, थोड़ी है आलू की सब्जी। वाह, तो आलू जो है वो गजब की चीज है, अल्टी है भाई। अभी तो आपने जलेबी खाई नहीं। किलर किलर, हाँ रखी हुई है, बैठी हुई है यहाँ पर, उकसा दी है भाई पहुंचो मेरे तक। ये अरबी के पत्ते का है ना? हाँ गुजराती में। ये चाची जी बनाया करती थी। खाना उड़ाओ भाई। ये क्या? की जो जलेबी है। अबे पूरा आलू खा गया तू? देखा ये है जो अच्छी चीज होती है खत्म हो जाती है, लूट लेते हैं। ये चीज जब अच्छी होती है तो क्या होता है? विश्वास और मेरे लिए छाछ आया, विश्वास ने अपना छाछ खत्म किया, मैं अपना छाछ पी रहा हूँ आलू। उसके बाद 3 और छाछ आए, उसमें से अब विश्वास ने स्वप्निल का छाछ चुरा लिया और उसको हल्के से मराठी में बोला, अब तेरे से ना थोड़ा सा ले लिया। अब स्वप्निल भी क्या बोलेगा? स्वप्निल बोला ओके, क्या बोलेगा बेचारा, बोलेगा क्या? तो ये होता है टेस्टी खाना। टेस्टी खाना होता है जिसे चुराया जाता है, और मतलब बिंदास चुराया जाता है, और जिससे चुराया जाता है वो मन में मलाल रखता है। विश्वास को पता नहीं है उसके कुछ शॉर्ट कितने बुरे हम यूज करने वाले हैं, तो फिर विश्वास कहेगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई तुमने छाछ चुराई थी गर्मी में। हाँ, गर्मी में छाछ का हिसाब। सुना मैंने? ये बोलते बोलते स्वप्निल ने आधा, देखो इतना बचा है, ये इसकी पहली सिप होने वाली है। जल्दी से झूठा कर लेता हूं। जल्दी से झूठा कर। मुझे भाई ये पपाया भी अच्छा लग रहा है, हीट से बचाने के तरीके हैं।
सो हम कैसे करते हैं, हमारा 80-20 का मॉडल है। 80% डेटा हम ऑलरेडी एनालाइज करके एआई के साथ क्लाइमेटिक डेटा एनालिसिस करके सिटी के पास बैठ जाते हैं। देन वी टेल कि आप बताइए ये 20% डेटा जैसे हेल्थ स्टेटस हो गया, वल्नरेबल पॉपुलेशन हो गया, फिर ग्रीन कवर हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, ये सारा डेटा सिटी हमें प्रोवाइड करता है और ये कॉम्बिनेशन बन के हीट रिस्क मैप जनरेट किया जाता है। इट इज नॉट अ प्लान जो बहुत दूर नई दिल्ली से डिजाइन हो रही है, ये लोकल है और लोकल लोगों के लिए है, लोकल के साथ बना है। लोकल्स को अपनी सिटी के बारे में ज्यादा पता है, तो वी शुड यूटिलाइज देयर नॉलेज, सो दैट्स हाउ द कोलैबोरेशन वर्क्स। तो अभी वी आर जस्ट चेकिंग, अभी है 36 डिग्री सेल्सियस, अभी 36 है, 3 डिग्रीज प्लस अबव एवरेज। अच्छा, आज कितना जाने वाला है? 40 डिग्री। आज 40 जाना। मैं कुछ ज्यादा धूप में नहीं घूमा हूँ, थोड़ी देरी ऑटो में गया था और सर हल्का सा दब सा कर रहा है। ये फैक्ट है। अब जब आगे की जर्नी तरह ये टोपी पहन के करूंगा। हैट्स ऑफ टू सच पीपल, ऐसे यंग पैशनेट set of minds, scientific minds. Talking about local, Bhavana Ben is here from महिला हाउसिंग ट्रस्ट। स्वागत है। सो काफी सारे अलग अलग सिटीज में काफी सारे लोग अपने लेवल पे जो पॉसिबल है उस टाइप के सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप कितने सालों से जुड़ी हैं इस मूवमेंट के साथ? मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट में पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ। एक्चुअली महिला हाउसिंग ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो श्रमजीवी लोग, जो गरीब और श्रमजीवी लोग जो बस्तियों में रहते हैं, तो उन लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है लाइक इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन, टॉयलेट कनेक्शन, ड्रेनेज कनेक्शन, वो सारी सुविधाएं दिलवाना, प्लस उनको अच्छा आवास मिले उसके लिए काम करना, प्लस आवास के आजू बाजू का जो पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, उसके सुधार के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला हाउसिंग ट्रस्ट इसके लिए काफी सारे जो अफोर्डेबल सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजीज तो इनोवेशंस तो डेली बेसिस पर होते हैं। करेक्ट। बट सारे इनोवेशन हमारी कम्युनिटी जो है उन लोगों के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी को अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। आई हैव हर्ड ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कुछ इंश्योरेंस स्कीम आप लोगों ने शुरू किया, टेल मी अबाउट दैट। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं, जो इन्फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, वो डेली वेज पर जाते हैं, वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो हीट से सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं। तो ये होता है कि जब एक्सट्रीम हीट होती है तो काफी सारे दिन ऐसे होते हैं जो अपने काम पर नहीं जा पाते, तो उनका लॉस ऑफ वर्क डेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उनको काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। जैसे ये सब दुकानें हैं, यस, इनको तो जाना ही पड़ेगा। तो जब जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार उनको लू लग जाती है। अभी जब लू लग जाती है तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो उनका एक एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है। तो हमने ये कोशिश की है कि ये हीट इंश्योरेंस के माध्यम से हम उनका जो लॉस ऑफ वर्क डेज जो होता है, जो फाइनेंशियली उनको जो नुकसान होता है, उसको थोड़ा बहुत कवर करने के लिए हमने ये हीट इंश्योरेंस लॉन्च किया है। मतलब कि अगर जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वो लोग अगर ना चाहें काम कर, अगर समर के सीजन में अहमदाबाद सिटी का टेम्परेचर 43.7 कंसेक्यूटिव डेज 2 डेज के लिए अगर पहुंचता है, देन दे विल गेट 750 रुपीज अमाउंट इन देयर अकाउंट। अगर हायर लेवल वाला क्रॉस हो जाता है थ्रेशोल्ड 44.1 डिग्री सेल्सियस, देन 1250 रुपए उनके अकाउंट में उनको मिलेगी। मुझे क्या लगता है कि मतलब ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, और जिन लोगों को काम करना ही है उनके लिए आप लोगों ने सचमुच एक इकोनॉमिक आपने एक सोल्यूशन दिया है। रियली हैट्स ऑफ यू। हीट तो बढ़ेगी बंधु। सर आपने तो सनी देओल के पिक्चर में भी काम किया है। हाँ भैया, विलन के रोल में। हाँ भैया, बहुत सारा सॉलिड गर्मी है दोस्त। फिर भी अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है। ये कौन सा दरवाजा है? 3 दरवाजा। 3 दरवाजा। कूल बस स्टॉप ये है, दिस द कूल बस स्टॉप। ऑलरेडी इधर पास हम लोग रुक रहे हैं और मुझे वो ठंडक की फील आ रही है। मिस्ट किया गया है। अरे यार, मार्क द फूड। वहां से और यहाँ के अंदर ही मार्क डिफरेंस। ये खसकी है, खसकी। देखिए यहाँ पे उन्होंने स्प्रिंकलर लगा दिए हैं इन्होंने। एज अ रिजल्ट वो हल्का सा एक नमी पैदा कर रही है। आपने ये देखा, अभी इन्होंने एक नया बस स्टॉप का वो किया है। महिला समाज की तरफ से करा है।
गर्मी के कारण। तो आपने उधर खड़ा होकर देखा, फर्क पड़ा आपको भी? बहुत ठंडक तो है, ठंडक लगता है उसे। पर यहाँ पर तो काफी गर्मी हो जाती है। हाँ, गर्मी बहुत हो जाती है। हाँ, बढ़िया। ये देखिए आपके नए वाले बस स्टॉप को देखने आए हम लोग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसा लग रहा है आपको इस ऐसे बस स्टॉप में बैठ के? अच्छा लग रहा है, काफी ठंडा है ना, जैसे मैं वहाँ से चल के आया हूँ। काफी ठंडा। हाँ, कैसे हैं आप? कैसे? अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। पाइप से इन्होंने पानी कर दिया जो स्प्रे हो रहा है। वाह वाह वाह। आई थिंक दिस क्लियरली अ केस ऑफ सिंपल सोल्यूशन जो इस्तेमाल किया गया है। आपको कैसा लग रहा है ये जो ठंडा हुआ है? मेरा नाम हसुमती कैलेश परमार है। हाँ। मैं अमरेवाड़ी हाटकेश्वर में नवचेतन नगर में रहती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा घर ऐसे पतरे वाला है। अच्छा। गर्मी ज्यादा होती है हमारे वहाँ, तो जैसे नीचे की गर्मी वैसे ऊपर की गर्मी होती है। तो बहुत देर रात तक गर्म रहता है। हाँ, बहुत रात 12-1 बजे तक हमारा घर ऐसे गर्म ही रहता है कि हमको क्या रात को सो भी नहीं पाते। रात को आधी रात तक हम ऐसे पथारी में बैठे रहते हैं। घर में पानी छाट के फिर थोड़ा सा ठंडक होता है जब हम सोते हैं, और सुबह में तो वैसे ही गर्मी फिर चालू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सुना है कि एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू हुआ है। हाँ। तो आपने उसका हिस्सा लिया है? हाँ। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ था उसका? हमको बेनिफिट हुआ था कि हमको है ना 354 रुपया से हमारा वो बीमा खुला था। अच्छा। फिर हमको जैसे गर्मी का ट्रिगर हुआ ना, हाँ। इसकी वजह से हमारे खाते में 750 रुपया गर्मी के मारे आए थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब जब गर्मी हुई, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा सुनकर ही ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि जब बहुत गर्मी हो, क्योंकि जो रोज कमाते हैं, हाँ। रोज खाते हैं। हाँ, तो रोज का ऐसी गर्मी पड़ती है तो हम लोग जैसे हमारे दिन छुट्टी पड़ जाती है। हाँ। तो छुट्टी गिरती है तो ऐसे आवक हमारी वो इतना पगार हमको मिलता आमदनी नहीं होती। आमदनी नहीं होती। इसके लिए हमको बहुत तकलीफें होती है, खर्चा हमारा बढ़ जाता है गर्मी के मारे। जैसे लाइट पंखा है वो सब जलता रहता है। वो घर में मेरे 82 साल के मेरे ससुर जी है, 72 साल की मेरी सासू है। उन लोग तो गर्मी के मारे रह नहीं सकते। वैसे हमारा बाहर ऐसा घर है, हमको अंदर रहना पड़ता है। हमारे में तो क्या घूंघट निकालते हैं तो घूंघट निकाल के अंदर बैठना पड़ता है। ससुर बाहर रहते हैं तो गर्मी के मारे वो भी, हाँ, गर्मी के मारे वो उनका बीपी बढ़ जाता है, वो झाड़ा उनको हो जाता है, डायरिया हो जाता है। उससे तो मेरे ख्याल से दवाई का खर्चा भी। हाँ, तो फिर वो बार हमारे जो आए थे पैसा, तो वो हमने ना दादा की गर्मी के दवाई के लिए उसमें खर्चा किया हमने। अच्छा, जो आपको इंश्योरेंस में जो आपको मिला, आपने उसका इस्तेमाल किया? क्योंकि हमारे थोड़े ऐसे खाने पीने में हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी दवाई जैसे कि मेडिकल से गोली ला के पी सकते हैं, लेकिन वो जो बूढ़े लोग हैं उनको तो मेडिकल की दवाई नहीं दे सकते ना, उनको तो बाहर से लाना पड़ता है। तो हमारे वो इंश्योरेंस का जो पैसा आता है वो हम बचा के रखते हैं। अगर सास ससुर को जरूरत पड़ती तो उसमें से हम दवाई करते हैं। एवरी 10 मिनट्स ये कुछ देर तक ये स्प्रिंकलर चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जो हर एक शहर में हमारे देश में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, आज आपके साथ बात की, यही बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच फाइन। इधर सो मच फाइन। मैं चाहता हूँ ये हर जगह ऐसा होना चाहिए। ऐसा हर जगह। एवरी बस स्टॉप पैसेंजर को काफी राहत मिले। काफी राहत मिल रही। सो मच फैंटास्टिक। जी नमस्ते, कैसा लग रहा है आपको ये वाला? फर्क पड़ रहा है ठंड में? आपको भी लग रहा है फर्क इसमें? ठंडक लग रही है। और गर्मी तो अब बढ़ेगी। आज मैंने क्या हो गया, ठंडा हो गया ना थोड़ा। अच्छा, थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत आपका। वेरी गुड यादव भैया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो हम लोगों ने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल ओवर द कंट्री ये चीज इस्तेमाल की जा सकती है। जी, महिला हाउसिंग ट्रस्ट 10 स्टेट में काम कर रहा है। तो एटलीस्ट हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वो सिटी के लिए तो हम लोग प्लानिंग कर ही रहे हैं। एवरी लॉन्ग जर्नी बिगिंस विद वन स्टेप। सुपर सुपर सुपर, वाह। हम
नींबू पानी पी रहे हैं अभी, है ना? जी जी जी। वेरी क्लियरली ये एक ऐसा सोल्यूशन है विच इज इम्पैक्टिंग लाइव्स, और एम्पावरमेंट अलग अलग तरीके से होता है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दिस टुडे। जबरदस्त है मामला, जबरदस्त, क्या बात है। एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो ऐसी ही चीजों को ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसको वो इकोनॉमिकली और वायबल बना सकें और स्केल कर सके, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो कूल बस स्टॉप्स का हो, या इसके कितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं जो टेक्नोलॉजी बीइंग अप्लाइड इन लाइफ। रियली अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू विश्वास। Yes, थैंक यू ईच वन, थैंक यू ईच वन। पुरानी याद आपके साथ है, माइकल जैक्सन का देखने गए थे, बाद में एक रेस्टोरेंट में फर्स्ट फ्लोर पे खाना खाया, अब हमारे सामने टेबल पे बैठे। माय गॉड, माइकल जैक्सन, हाँ, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वही, ये कौन से साल की बात है? वो मालूम नहीं, बहुत साल पहले। वो माइकल जैक्सन आया। बाप रे, ये तो कोई, ये कुछ मेरे 99 की बात होगी। जस्ट इमेजिन, और आज आपसे यहाँ मिल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। वाह वाह वाह। इज योर्स। आप जो करना चाहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अरे ये तो अमेजिंग। दूसरा, मैं घर से निकलता था तो मुझे आइडिया आया, अच्छा, तो मैं नार्कोटिक हेड से मिलने वाला हूँ। स्मॉल वर्ल्ड है। 99 में माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में मैं गया था। क्या बात। थैंक यू सो मच। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सो कैरी ऑन डूइंग द अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग। बेस्ट विशेस।